कतर लगातार भारत के कट्टरपंथियों, शिद्दत पसंदों और संघियों को तमाचा मार रहा है, इनको झटका दे रहा है। एक ऐसे वक्त में जब भारत में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान की मुखालफत की जा रही है, सड़कों पर लोग उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे हैं, ट्विटर पर बायकॉट का हैशटैग चलाया जा रहा है, टीवी चैनल पर भी गोदी मीडिया के एंकर लगातार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इस बीच कतर की हुकूमत ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण दोनों को दोहा बुला लिया है और कहा है कि हिंदुस्तान में तुम्हारी मुखालफत हो रही है, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, कतर में आ जाओ। फीफा का इंटरनेशनल स्टेज है, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है। इस इंटरनेशनल मैच में आओ, फाइनल के दिन अपनी फिल्म को प्रमोट करो, पूरी दुनिया जान लेगी पठान को, पूरी दुनिया फैन हो जाएगी शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण की। और ज़र्रा बराबर परवाह मत करो उन ₹2 वाले ट्रोल आर्मी की, गोदी मीडिया के एंकरों की, जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। दीपिका पादुकोण कतर में पहुंच चुकी है, शाहरुख खान भी कतर में है और जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा अर्जेंटीना और फ्रांस के दौरान, उस वक्त शाहरुख खान अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि पठान एक फिल्म आ रही है। दूसरी तरफ कतर की हुकूमत ने दीपिका पादुकोण को यह जिम्मेदारी दी है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की जो नकाब कुशाई होगी वो दीपिका पादुकोण के जरिए होगी। अंग्रेजी में उसको अनवील कहते हैं, उर्दू में नकाब कुशाई करते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है, सोने की ट्रॉफी होती है, उसकी नकाब कुशाई करेगी दीपिका पादुकोण। तो दोनों को एक बहुत बड़ा स्टेज दिया गया है और ऐसे मौका पर फिल्म पठान को भी प्रमोट किया जाएगा, यानी दीपिका पादुकोण ट्रॉफी की नकाब कुशाई करते हुए अपनी फिल्म पठान को भी प्रमोट करेगी। तो पहली मर्तबा ऐसा होगा कि इंडिया की किसी फिल्म को या बॉलीवुड के किसी एक्ट्रेस को, किसी एक्टर को या किसी भी फिल्म को इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पर जगह मिलेगा और यह सबसे ज़्यादा इस फिल्म की तशहीर हो जाएगी। खुद दीपिका पादुकोण के पूरी दुनिया के लोगों की तवज्जो होगी, करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे होंगे, स्टेडियम में 80,000 से ज़्यादा लोग मैचेस देख रहे होंगे। खुद हिंदुस्तान में जगह जगह स्टेडियम में फाइनल मैच देखने का एहतमाम किया जा रहा है और दुनिया भर में ऐसा नज़ारा होगा। ऐसे मौका पर दीपिका पादुकोण ट्रॉफी की नकाब कुशाई करेगी और उनकी फिल्म पठान को उस वक्त प्रमोशन भी किया जाएगा, उस वक्त उसकी तशहीर होगी। तो एक सबसे बड़ा एजाज़ होगा बॉलीवुड को, दीपिका पादुकोण को, शाहरुख खान को। और यही एक ज़बरदस्त तमाचा है संघियों के मुंह पर और उन लोगों पर जो इस फिल्म की बायकॉट की मुहिम चला रहे हैं। एक और बात जान लीजिए कि भारत में शाहरुख खान की जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, जो लोग शाहरुख खान के खिलाफ हैशटैग चला रहे हैं, वो किस जहनियत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सोच क्या है। और ये जो लोग हैं ये अंबानी से बहुत करीब माने जाते हैं और अंबानी से क़ुर्बत की वजह है कि अंबानी मोदी जी के नज़दीकी हैं, बिजनेस में सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट दिया जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि जियो का सिम इस्तेमाल करो, जियो के ऐप को यूज़ करो, कुछ और न करो। और जियो सिनेमा शाहरुख खान की फिल्म पठान को प्रमोट कर रहा है। कई दिनों से लगातार आप एड देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर, इसके अलावा खुद शाहरुख खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार शाहरुख खान अपनी पठान फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। जियो सिनेमा पर लगातार एक साथ 2 ऐड हो रहा है, शाहरुख खान की फिल्म पठान का भी ऐड हो रहा है, जियो सिनेमा का भी ऐड हो रहा है और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर ऐड हो रहा है। और शाहरुख खान बार बार ये कह रहे हैं कि 18 दिसंबर को मैं कतर में फाइनल देखने आ रहा हूँ। शाहरुख खान ने आज एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करके कन्फर्म कर दिया कि 18 दिसंबर को फाइनल मैच देखने दोहा जाएंगे। उन्होंने जो ट्वीट किया शाहरुख खान अपने ट्विटर हैंडल पर, वो मैं आपको सुनाता हूँ। शाहरुख खान ने लिखा है, फिल पर मेसी और एम्बाप्पे स्टूडियो में, वेनी रोनी और मैं पठान, 18 दिसंबर की शाम होगी शानदार, देखिए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मेरे साथ लाइव ऑन जियो सिनेमा एंड स्पोर्ट्स 18। तो शाहरुख खान ने अपनी कतर जाने को कंफर्म कर दिया है, वो जियो सिनेमा की स्टूडियो में होंगे, वहाँ से अपनी फिल्म पठान को प्रमोट करेंगे। दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो एक तरह से 2 बड़ी कामयाबी एक साथ इकट्ठा हो गई है। और वो लोग जो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मुखालफत कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्त तमाचा लगा है, ज़बरदस्त का लगा है और वो लोग शर्म के मारे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ये लोग मुखालफत कर रहे हैं बेशर्म रंग गाने की, लेकिन अब खुद शर्म के मारे ये कहाँ जाएंगे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और सबसे बड़ा जोता इन्हें मारा है रिलायंस ने, क्योंकि ये लोग जिस जहनियत की वजह से मुखालफत करते हैं, उसी रिलायंस ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को और ज़्यादा प्रमोट कर दिया। खुद जियो सिनेमा ऐप को प्रमोट करने के लिए उन्होंने शाहरुख खान का सहारा लिया है, अपने स्टूडियो में शाहरुख खान को बुला रहे हैं। और एक सबसे बड़ा एजाज़ भी है
लिए, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के लिए कि उनकी फिल्म एक इंटरनेशनल स्टेज पर प्रोमोट होगी। फाइनल का मुकाबला हो रहा है अर्जेंटीना और फ्रांस के दौरान। आपको क्या लगता है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।